आई वॉज चेकिंग कि नई किताब है ना, हाँ, पुरानी किताब में जो टॉपिक थे और वो एक्सक्लूड कर दिए गए, ओके, विच वॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज एक्सक्लूडेड। आज अपन एप्लीकेशन, जो कि एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे फंसते हैं, ओके, जिसमें बच्चे फंसते हैं भाई। फंसते इन द सेंस ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि हर एक क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफरेंट बेसिकली, हर एक क्वेश्चन अलग होगा। अलग मतलब सर हमने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, 3-4 ही मेथड पढ़ाई है, फिर अलग अलग सवाल हम कैसे करेंगे सॉल्व? हमको तो या तो एलिमिनेशन बता दो, या सब्स्टिट्यूशन बता दो, या ग्राफिकल बता दो, और एसएससी वाले तो क्रैमर बता दो, इसके अलावा क्या बताओगे? अब एप्लीकेशन का पहले तो मतलब समझ जाओ। एप्लीकेशन यानी कि बेटा वो चीज़ कि हम कोई भी चीज़ बेटा पढ़ने के बाद उसे अप्लाई कैसे करते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, दैट इज इट्स एप्लीकेशन। अब अगर हम इतने टाइम से लीनियर इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं इनटू वेरिएबल्स, तो अब एप्लीकेशन की फॉर्म में इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि इनका इस्तेमाल रियल लाइफ में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कहाँ पे होता है, जिसके लिए कई तरह की अलग अलग कंडीशंस बन सकती है, कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि हर एक सवाल की दी हुई कंडीशन अलग होगी। एंड आफ्टर रीडिंग दैट क्वेश्चन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन गिवन इन दैट क्वेश्चन, you will have to frame linear equation in two variable with the help of that problem statement। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करके आप पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाओगे, फिर उसे सॉल्व करोगे अप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करके। वो मेथड कोई कंपल्शन नहीं है कि एलिमिनेशन ही करना है या सब्स्टिट्यूशन ही करना है, वो आप कोई भी इस्तेमाल कर लो, आपको फ्रीडम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पहली वही स्टेप है, इक्वेशन को फ्रेम करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी पहले स्टेप में अटक जाते हैं, पूरा ठीक से नहीं कर पाते हैं, इक्वेशन गलत बना लेते हैं, या ऐसे अलग अलग बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिन कारण से उनका ये सवाल बनता नहीं है। असल में ये सवाल कुछ अलग नहीं है लीनियर इक्वेशन में। आने वाले जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें लेने पड़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस पूरे टॉपिक को बहुत बेहतर अगर आपको करना है, यानी एप्लीकेशंस को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, दैट्स इट। इसका और कोई उपाय, कोई चारा नहीं है। जितने ज़्यादा, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, एज वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मदर्स एंड फादर्स एज है ना, सन एंड फादर एज, और फिर मदर एंड सन एज, सिस्टर ब्रदर, ऐसे कुछ भी जो एज वाले बेसिक कंडीशंस पे होते हैं। कुछ आते हैं जो स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनके सवाल अलग ही बनते हैं, वो तो एक अलग ही भाई पूरा फील्ड बन जाता है, ठीक है, एकदम वीआईपी है वो इस पूरे टॉपिक में, स्पीड के ऊपर, क्योंकि उसमें एक स्पीड के फॉर्मूले में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। बताओ क्या? खुद स्पीड, उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, 3 टर्म बन गई। तो तीनों में से कोई दी होती है, कोई नहीं दी होती है, उसके कंडीशंस को लेकर के हमें इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ता है इन 2 वेरिएबल, फिर ऐसे 2 इक्वेशन बना करके उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर हमको आंसर वापस सेंटेंस की फॉर्म में बताना पड़ता है। सो एक लंबा काम ज़रूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। मैं आपको आज से शुरू से बिल्कुल बेसिक और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छे छोटे छोटे चंक्स के सहारे ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। बट आपका इसमें ये बहुत एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि ईच क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, फिर चाहे वो क्लास में समझ भी आ जाए। मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया, आपको समझा दिया, इस बच्चे को समझ आ गया, हर को समझ में आ गया। अब ये नहीं है कि मैंने उस सवाल को छोड़ दिया, मैं सीधा अगले पे जा रहा हूँ, नहीं। आपकी ये ड्यूटी होगी कि जो सवाल आप समझे हो सामने सिखाने के बाद, फिर भी उसे एक बार खुद सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर? बच्चे पूछते हैं सर एप्लीकेशन मजबूत कैसे करें? ये बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन को मजबूत करने का। टीचर पढ़ाने के बाद, जो सवाल टीचर पढ़ाने कि मैं जो पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसी क्वेश्चन को फिर एक बार खुद से अगर सॉल्व कर पाए तो मजबूती होगी, नहीं कर पाए तो अभी खुद को समय देना पड़ेगा। समझ आ रही है बातें? ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग यू, ऑल डूज एंड डोंट्स आई एम टेलिंग यू एट द इनिशियल स्टेज ओनली। कीप एवरीथिंग इन माइंड while solving all the questions, and अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए,
जिसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ के उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपकी इंग्लिश तुरंत फर्स्ट साइट में समझने की अंडरस्टैंडिंग मजबूत है तो वो बच्चे यहाँ पे एडवांटेज ले जाएंगे। वो बच्चा जिसे इंग्लिश 2 बार रीड करने के बाद भी पकड़ नहीं आती है, उसका थोड़ा सा नाजुक रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। फिर चाहे आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो, क्योंकि स्टेटमेंट रीड करके इंग्लिश भाषा समझ के फिर आपको उसको इक्वेशन में फ्रेम करना है। सो समथिंग इज हियर, बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजन दिस टॉपिक इज क्वाइट डिफिकल्ट दैट स्टूडेंट्स फाइंड, बट आई रियली डोंट फाइंड ये एक इम्पॉर्टेंट, मज़ेदार और आसान टॉपिक होता है। बस इसे एक बार डील करना आ गया, इसमें कुछ फिक्स टाइप से जब मैं पहले बता रहा था, कुछ स्पीड पे ऊपर बेस्ड है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, कुछ टाइम के ऊपर बेस्ड है, कुछ एज के ऊपर बेस्ड है ना। ऐसे अलग अलग कंडीशंस के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड जो है यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने मिलेंगे और हम वो अलग अलग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हम करेंगे, कुछ आपको करने के लिए बताएंगे। सो देखते हैं कैसे करते हैं फिर। सो बेटा जल्दी से आपके आज के इस टॉपिक के लिए हेडिंग डाल देना, हैशटैग हेडिंग लगा देंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट लगाया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, डाल दो हेडिंग बेटा। डाल दिया हेडिंग। चलो बेसिक के सहारे बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखो यार, कैसे एक सिंपल सी कंडीशन को अपन लीनियर इक्वेशन में बना सकते हैं, पहले ये समझते हैं। ठीक है, एकदम साधारण सी बात है। अच्छा देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है, पेरीमीटर of rectangle, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। परफेक्ट। एक स्टेटमेंट लिख के दिया, क्या लिख के दिया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। चलेगा? कोई बुरी बात? अरे यस और नो? मायूस क्यों हो? यस और नो? एप्लीकेशन चिंदी टॉपिक है, टेंशन लेने का नहीं है। यस और नो? अरे कुछ भी हो टॉपिक, अपन आसान करके ही पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत। ये तो बहुत हलवा, इसे बहुत भारी भारी टॉपिक पढ़ने यार हमको। रुको साइंस मैथ्स के लिए जरा, ज्योमेट्री आने दो अभी। और हाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन है, बच्चा चैप्टर है अभी आपकी किताब का, छोटू चैप्टर है अभी। मोटू पतलू छोटू लंबू सब बहुत कुछ आना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। एक सिंपल लाइन में, एक स्टेटमेंट में अपन ने बता दिया कि भाई पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। इंग्लिश भाषा में लिखा है, सबको समझ में आता। अरे यस और नो? अब मैथमेटिक्स कैसे काम करेगा यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे क्या रोल है, देखो ध्यान से सुनो। अपन बच्चे नहीं, अपन क्लास 10 में। कौन सी क्लास में? पेरीमीटर का मतलब सबको मालूम? अरे यस और नो? सबको पेरीमीटर का मतलब मालूम है? सबको मालूम है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला सबको मालूम है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला नहीं मालूम? चलो सुनो, इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ा करो। अगर रेक्टेंगल पता है तो उसका पेरीमीटर भी पता होना। अरे आ रहा है समझ? मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं? अगर रेक्टेंगल पता है और अगर पेरीमीटर क्या होता है ये भी पता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम होना। सिंपल सी बात है ना भाई, ध्यान से सुनो। रेक्टेंगल के पास एक लेंथ होती है, एक होती है कि नहीं होती है? अच्छा, जितनी ये साइड उतनी ही और जितनी ये साइड उतनी ही, मतलब 2 लेंथ और 2। कोई बुरी बात? अब ये है कौन? रेक्टेंगल। इतना टेंशन क्यों? ये कौन है? ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बोला, मेरा पेरीमीटर कितना? मैं बोला पेरीमीटर क्या चीज होती है बे? कोई भी क्लोज फिगर की सभी साइड्स को या एजेस को अगर प्लस कर दो, सम कर दो, तो पेरीमीटर निकल के आता है। बाउंड्री की लेंथ भी बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं इसी को, है ना? या इसको अपन सिंपली बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर।
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज व्हाट? इट्स पेरीमीटर. वही उसी का क्या होता है? पेरीमीटर होता है. अरे आ रहा समझ बेटा. अब ये अगर सारी इसकी साइड से, तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? L प्लस बी प्लस बी. अरे यस और नो? L प्लस बी, या फिर L प्लस बी प्लस बी, ऐसे कुछ भी बोलो. होता यही चार की एडिशन होगी ना, होगी तो और क्या होगा? इससे अलावा कुछ होने वाला है क्या? अब 7वीं का लेक्चर पढ़ाओ क्या पेरीमीटर क्या होता है? सीधा चलना चाहिए, लेकिन चलो अभी क्या बात है, नहीं बोला बच्चा ने पता तो अभी बता रहा हूँ. हाँ बोलते तो आगे चला जाता. 2L है 2B है ना. जो L प्लस L बेटा 2L, ये प्लस साइन लग रहे थे. B प्लस बी, 2 को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा? तो ये जो सामने आपके लिख के मैंने दिया अभी, इसी को बोलते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसी को क्या बोलते? तो फार्मूले रटे नहीं जाते, फार्मूले फील किए जाते. अरे यस और नो? ऐसे बनते हैं फार्मूले. ये तो एक मैंने फार्मूला बताया आपको. एक चैप्टर है मेंसुरेशन, ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको बना के दूंगा. एक भी पार्ट करने नहीं लगूंगा रट्टा मारने, सारे बना के दूंगा सामने. देखो ऐसा बनता है फार्मूला, वॉल्यूम, एरिया, सब कुछ. ठीक है. ये तो फिर भी पेरीमीटर है, चिंदी चीज़ है. हाँ, उसके भी बनाएंगे अपन, उसके भी टेक्निक है मेरे पास. खैर, ये आ रहा समझ. अब ये मेरे को ध्यान से समझना है कि भाई ये चीज़ देखिए, ये ध्यान से समझना मेरे को. पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना होता है? 2L प्लस 2B. कितना होता है? या सीधा बोलो 2 इंटू L प्लस बी. जो भी आपको पसंद है बोलो, आंसर सेम ही आएगा. मुझे यहाँ पे जैसे इन्होंने इस लाइन में बताया कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 40 सेंटीमीटर, तो मेरे दिमाग में तुरंत चमक गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, या अपन लिखने को लिख सकते 2L प्लस. सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? वही लिखो, बताता हूँ. लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना. अरे आ रहा है समझ. पेरीमीटर कितना दिया है? तो P की जगह पे लिख दो 40, कोई बुरी बात. 2L प्लस डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा ना. सो 2 20 = 40 इज इक्वल टू L प्लस बी. क्या इसी को अपन ऐसा बोल सकते हैं? L प्लस बी इज इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील करते हैं या कन्वर्ट करते हैं. आ रहा है समझ? यही है एप्लीकेशन और कुछ नहीं है. इसके आगे का तो यार सबको आएगा, इतने दिन से पढ़ा जो रहे. जब कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट लेने के बाद, पढ़ने के बाद हम उसका इक्वेशन एक बार सही से बना ले, और ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से, तो उन दोनों स्टेटमेंट के इस्तेमाल से या पूरे क्वेश्चन के दिए हुए कंडीशन के हिसाब से 2 इक्वेशन अगर हम सक्सेसफुली फ्रेम कर लेते हैं, जो कि साइमल्टेनियस है ऑफ कोर्स, तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात आपके लिए? वो तो आपको अच्छे से आता. फिर चाहे उसके लिए आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है. अब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एंड में क्या मिलेंगे? उसके अंदर जो भी, अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ L भी वेरिएबल आ रहा है, अपन इसको A B X Y भी कंसीडर कर सकते थे. मैं बोलता था लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी X एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी Y, बोल सकते थे, कोई बुरी बात. तो यार वेरिएबल तो वेरिएबल ने बोला आपको पहले लेक्चर में कि 26 लेटर ABCD में कोई भी लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको वेरिएबल्स के आंसर मिल जाएंगे. तो एंड में मैं बोल सकता हूँ मुझे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल गया. अब फिलहाल मैं सिंगल स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, एक ही इक्वेशन बता रहा हूँ. ऐसे दो में आएंगे क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जोड़ी पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अरे यस और नो बेटा? अरे आया समझ? कोई टेंशन इसमें? यहाँ तक की कहानी क्लियर? अच्छा अभी आपको बता दूं, ये सवाल, ये पूरा सवाल नहीं है, ये बस एक इक्वेशन पहले बताया मैंने, फिर भी अभी चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करके इसका पूरा ओरिजिनल सवाल लिखता हूँ, फिर हम इसको और एक बार सॉल्व करेंगे अच्छे से. ओके, लेकिन मुझे बस एक सिंगल स्टेटमेंट से आपको यह समझना था कि भाई लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखता कैसा है और बनता कैसा है. क्या आपको ये समझ में आ गया? सबको आया? चले आगे. चलो बेटा ये रफ कर देते. नोट करना है आपको? नहीं ना? पूरा सवाल नोट करोगे सीधा? यस, ये मैं रफ कर देता हूँ. बताओ एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्टेटमेंट आएगा, अपन इक्वेशन सामने से बनाएंगे. अपने को क्वेश्चन में इक्वेशन दिया नहीं होगा, अपन इक्वेशन सामने से स्टेटमेंट को पढ़ के बनाएंगे, फिर उन्हीं इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, फिर अपन ही उसका आंसर स्टेटमेंट में देंगे वापस कन्वर्ट करके. भारी है कि नहीं? है कि नहीं? मजा? हाँ चला पुढे बघूयात.
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, आगे बोलता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is, the length of the rectangle is more than double its breadth. by 2, कितने से? 2 से. Find length and breadth. रीड करो क्वेश्चन सब लोग, मन के मन में करो, अपने अपने लिए. डन? कर लिया रीड? सुनो फिर अभी यहां तक की कहानी क्लियर है आपके लिए, ठीक है? आगे की कहानी को समझते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 है, हाँ ओके, पता है हमको. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बोलता है, जो लेंथ है ना उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि भाई वो लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो कैसी है? मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, उसके ब्रेथ के डबल में और 2 को जोड़ दो तो उतनी उसकी लेंथ है. कुछ लेंथ होगी रेक्टेंगल की ऐसी, वो लेंथ के बारे में बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है? कि भाई ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये कैसी है? ये कैसी है? उसकी जो भी ब्रेथ होगी ना उसके डबल में क्या करो? 2 को जोड़ दो. ऐसी ब्रेथ है उसकी, एक कितनी डंडी? मोर देन व्हाट बोला है? रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ. बट मोर कितने से? बाय 2 से. तो इंग्लिश समझ आना यहाँ पे जरूरी है. समझ मैं क्यों बोल रहा था ऐसे? हाँ, यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. तो उसकी जो भी ब्रेथ होगी उसकी डबल से और 2 जोड़ दो, 2 यूनिट्स, तो वो जो बनेगी पूरी लेंथ वो लेंथ है एल. ऐसी हमें रिलेशनशिप बताइए लेंथ और ब्रेथ की. आ रहा है समझ? अरे यस और नो? चलो गंदगी हटाते, काम की बात लिखते हैं. अब सॉल्व कैसे करते हैं एग्जैक्टली इसको? सॉल्व कैसे करते हैं बोर्ड के हिसाब से? सर आप हमेशा पढ़ाते हो, ये भी पढ़ाओ. तो कभी भी जब बेटा ऐसे आपको इक्वेशन में कुछ लिख के दे देंगे, तो क्योंकि ये इक्वेशन रेडी नहीं है हमारे पास, कोई सामने हमारे पास कोई वेरिएबल तैयार नहीं है, तो पहला हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि हम नेसेसरी वेरिएबल को कंसीडर कर लें. जैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं लेट लेंथ की, और हमेशा वो वेरिएबल वही 2 चीज रहेंगी जो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा हमेशा, ठीक है? जैसे यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोले? लेंथ और ब्रेथ. तो आपके ये 2 वेरिएबल हो गए, खत्म किया. समझ जाओ बात को. ओके, सो बोलो लेट लेन. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी होगा, कुछ अलग कंडीशन है, उसकी बात करेंगे क्वेश्चन आने पे. लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी, अपन एक्स वाई के बदले एल और बी मान लेते, आसान रहेगा, है ना? लेंथ मतलब एल, ब्रेथ मतलब बी, चलेगा? एल और बी भी तो भाई वेरिएबल्स ही है ना, ABCD के लेटर्स ही है ना, खत्म खेल. हाँ, रेक्टेंगल लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड बी रेस्पेक्टिवली. ये रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है, मैं इससे समझता है कि एल इसका है और बी इसका है. ओके, ऑर्डर को मैच करता है. हाँ, बहुत मैंने बोला छोटे छोटे चंक में बेसिक हिस्सों के साथ आपको पूरा पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन गति को बढ़ाएंगे, ठीक है? यस. अब ये चलो मैंने कंसिडरेशन तो बना लिया कि भाई क्या है, लेंथ अपनी एल है और ब्रेथ अब कितना है? बी है. किसका? मेरा रेक्टेंगल का भाई. अब अपने को आना है इस कंडीशन के ऊपर. अजम्पशन लिख लिया,
जो फाइंड करने के लिए बोला, जो वेरिएबल नेसेसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो वेरिएबल अज्यूम कर लिए। अब आना है कंडीशन पे। अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसा कुछ भी आ या तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, ऐसे कुछ भी अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या कंडीशन 1 फिर इक्वेशन 1, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 फिर इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी अपन करेंगे अगले कुछ एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी ऐसा वाला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। दैट डज मीन हैंडराइटिंग समझ में आती? क्या लिखा? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, ऐसा ही बोला ना इन्होंने। तो मैं बोलूंगा P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, यही तो फार्मूला है ना रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। फिर मैंने बोला P की वैल्यू डाल देते 40, क्योंकि दे रखा है 2L प्लस 2B। फिर मैंने बोला यार इसको रिड्यूस कर लेते तो नया इक्वेशन कैसे देखने मिलेगा? L प्लस B इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर। ये काम अपन ने पहले भी किया था, मतलब पहले मतलब अभी थोड़ी देर पहले, है ना। एक इक्वेशन तो हमारे पास तैयार, लेकिन हमने बोला सवाल यहाँ पे खत्म होता। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जिसके लिए अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की, लेकिन अभी उसको लिखेंगे। फिर ये आगे चलते ही, चलो ये क्लियर है ना। हाँ, क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कौन लेंथ की बात की जा रही है ना, तो उसके इज इक्वल टू आ जाएगा, ये दिमाग में रख लो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, लेंथ इज L इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा आना चाहिए दिमाग में आपके। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, L इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन, मोर आ गया, प्लस आ गया, लेस आ गया, माइनस आ गया, रहेगा दिमाग में। बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज मोर, प्लस आ गया, देन किससे? डबल इट्स ब्रेथ, बाय कितने से? 2 से। आया समझ? L इज इक्वल टू 2B प्लस 2। लेंथ कैसी है? डबल ऑफ ब्रेथ में 2 जोड़ दो, उतनी है। हाँ, बहुत होले होले आराम से अपन पढ़ रहे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सीधा करते हुए लिखते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है ना, गंदा लग रहा है। जनरल फॉर्म, चलो बताओ, L माइनस 2B इज इक्वल टू क्या? इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल सकता हूँ क्या? मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए जो सेम तरह के 2 वेरिएबल में और सेम रेक्टेंगल के लिए, मतलब साइमल्टेनियस होने चाहिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो अलग अलग रेक्टेंगल की नहीं है ना। मतलब दोनों इक्वेशन में L की वैल्यू सेम रहेगी और B की वैल्यू, मतलब बन गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, जोड़ी की फॉर्म में। बने कि नहीं बने? ऐसे आपको एप्लीकेशन के सवाल सॉल्व करने हैं। अब मैं नहीं सोचता हूँ कि यार आपको इसके आगे का काम नहीं आएगा, सबको आएगा। आपके दोनों इक्वेशन चाहिए तो एक बार यहाँ पे पहले वाला बता दो क्या था, यहाँ पे लिख लेते बाजू में। L प्लस B इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 था, ये आपका 2 आ गया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। कर लेते हैं, चलो। L प्लस B इज इक्वल टू 20, L माइनस 2B इज इक्वल टू 2। मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू 20 में से 2 गए, 18 बचे, 18 18। ये L और L मर गया। B प्लस 2B बोलना है। अभी माइनस रहा क्या? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये 3B बन गया बेटा। एक B में 2B आ गए, 3B मिल गए। B इज इक्वल टू 18/3, जिसका मतलब होगा 3 1 जा 3, यानी कि मेरे को भाई B कितना मिला? 6 मिला। यूनिट कुछ दिया है क्या? जब यूनिट दिया है सेंटीमीटर मीटर, हाँ, यूनिट कितना दिया है? यूनिट सेंटीमीटर दिया है। तो जब यूनिट दिया हो तो वही यूनिट लगाया करो, जो यूनिट नहीं दिया हो
तो UNIT यूनिट ऐसा लिखा करो, ठीक है। चलो अब अपने को यूनिट दिया है, क्वेश्चन में ही दिया था ना उन्होंने, देखो 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही बोला था ना, मतलब जाहिर सी बात है लेंथ का यूनिट क्या यूज़ करना है, सेंटीमीटर यूज़ करना है। यही की वजह यहाँ पर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देते, वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब बोल देते। आई होप यू नो दिस। 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल गई, आधा सवाल तो सॉल्व हो गया। क्या अब लेंथ निकालनी है ना, यही तो पूछा था, लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। बोलो बी की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 में करे, चलो ठीक है। इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू तो L माइनस 2 इंटू बी कितना मिला बेटा 6। तो इस बार बच्चों ने मुश्किल काम चुना है ना, चुनते वो तो आसान रहता, राइट, कोई बात नहीं, लेकिन हम मज़े के लिए पढ़ेंगे। हाँ, -2 6 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस L इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये भी कैसा रहेगा बेटा, देयरफॉर का साइन और डब्बा बनाना ज़रूरी, L भी मिला और आपका सवाल यहाँ पे फिनिश हो जाता नहीं है। होशियार झाले रे पर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम था, एप्लीकेशन का सवाल था, तो आंसर भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। यहाँ पे आप आंसर ये जो आपका है L, B इस फॉर्म में भले ही ना लिखो, यहाँ पे इसका मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप बताओगे उसका मार्क है भैया, वो नहीं लिखोगे तो खत्म, खेल कट जाएगा, आधा मार्क, ठीक है। ओके चल, अब बताएंगे लास्ट में दस या देयरफॉर या हेंस, ऐसे अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फिक्स वर्ड का इस्तेमाल करना है ऐसा कोई कंपल्शन, ठीक है। हाँ मैं लिख दिया तो चलो 10 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, बोलो 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसको अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है, एग्जामिनर देखेगा स्टेटमेंट लिखा है 2 नंबर करेक्ट लिखे, उसके आइडल शीट के अनुसार कटाकट से ऐसे टिक मार्क देगा, आगे के पन्ने पे चला जाएगा। जितना कम समय में आपका पेपर चेक होकर उसके हाथ से निकलेगा उतने ज़्यादा आपके मार्क निकल के आएंगे। जितना ज़्यादा देर तक आपके पेपर में उलझता रहेगा उतने आपके मार्क कम होते जाएंगे। सो राइट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल एंड हाईलाइट करना, डब्बे बनाना, देयरफॉर लगाना ज़रूरी है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखना, हर एक चीज़ जो मैं बताता हूँ फॉलो करो, बेस्ट आउट ऑफ द मार्केट है। क्लियर? अरे आ रहा है समझ? चलो हमारे पास ना टॉपर्स के पेपर्स मंगवाए हुए हर साल के, जो DCC में आउट ऑफ स्कोरर्स आते हैं ना, उनके हम लोग बोर्ड से पेपर मंगवाते हैं पैसे दे के, फ्री में नहीं देते। तो वो पेपर्स आपको देखने के लिए देंगे, देखो आउट ऑफ लाने के लिए कैसा पेपर लिखना पड़ता है, जो हम बातें बताते हो कैसे बच्चे फॉलो करते हैं और उनके मार्क्स आते, विल शो यू दैट। ओके ठीक, आया समझ? एप्लीकेशन क्लियर है सबको? आया? इसको करोगे मतलब क्या, छापोगे, और छापने के बाद आपके लिए एक आएगा सेम, ठीक है। चल छाप लो बेटा। चलो बेटा आगे। यस, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, सेम तरीके से आपको करना है, बस देखो जरा दिया क्या है, देखे जरा भाई दिया क्या है। बोलता है आई एम अ रेक्टेंगल। ऐसा कौन बोल रहा है? रेक्टेंगल बोल रहा है यार, आई एम ए रेक्टेंगल। इधर बोला 2x + y + 8, इधर बोला 4x - y, इधर बोला है 2y, इधर बोला है x + 4, फिर बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे चुप बैठता, बोलो बोलो, नहीं है। आगे बोलता है फाइंड माय पेरीमीटर। ठीक है, करेंगे सॉल्व, करेंगे सॉल्व। अरे इजी है कि मुश्किल है?
इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, करो सॉल्व। पहले जैसा कंडीशन नहीं दिया आपको, थोड़ा अलग काम दिया करने के लिए, बस चेक करने के लिए देखते बच्चे सोचना सीखे कि नहीं है ना, आपको सोचना आ रहा है कि नहीं ये देखना है मुझे, और कुछ नहीं। चलो मैंने हद से ज़्यादा समय आप लोगों को दे दिया है ऑलरेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इतना समय इसको सॉल्व करने के लिए नहीं लगता। तो कितने समय में सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, आओ आपको दिखाता हूँ। चलो भाई ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, रेक्टेंगल बोल रहा है, मैं रेक्टेंगल हूँ, साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताइए। हर एक साइड को रिप्रेजेंट किया गया है एक एक्सप्रेशन द्वारा। अपन तो जानते हैं ना भाई कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, अभी कुछ देर पहले बताया था, एल एल सेम, बी बी सेम, खत्म ना खेल। एल एल सेम तो बताओ 2x प्लस वाई प्लस 8 जो है ये साइड, ये किसके बराबर होगी, इस साइड की, यानी कि 4x माइनस वाई के बराबर होगी। 2x माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -8, क्या ऐसा होगा? ये दोनों इक्वेशन इस तरफ लेके चला आया, +8 था वो इस तरफ ले आया। 2x माइनस 4x माइनस 2x वाई प्लस 2y इज इक्वल टू, दोनों तरफ में क्या कर देंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अरे आ रहा है समझ? जिनको इतना नहीं समझ आता वो ऐसे कर सकते हैं, पहले इक्वेशन के सारे साइड, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लिया बोल दो, या तो साइन चेंज कर लिया बोल दो, क्या बोलोगे फिर, 2x माइनस 2y -2x हो गया, वायर लग रही है क्या, ओके, -2x हो गया प्लस 2x प्लस 2y हो गया -2y इज इक्वल टू -8 हो गया +8। अब करो 2 से डिवाइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 4 8, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये दो साइड को इक्वेट कर दो, ब्रेथ को, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, बोलो -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन नंबर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, बता भाई क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ऐसा ही है ना? सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, नीचे उड़ो, 4 और 4 बन गए 8, माइनस वाई प्लस 2y बन गया सिर्फ अकेला y, अरे एस और नो, x y की वैल्यू कितनी आई, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे x मिलेगा, x माइनस वाई कितना है 8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, x इज इक्वल टू 12, x मिला 12, y मिला 8। अब पेरीमीटर निकालो ना, पेरीमीटर आता है ना, ठीक है चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ क्या करोगे पेरीमीटर के लिए, फिर बोलोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेकिन ऐसे निकलेगा यहाँ पे पेरीमीटर, बोला है x और ये y लेंथ और ब्रेथ है, बोला है गलती करने की, उधर जाने का, देखने का लेंथ क्या दी है, सबसे छोटा कोई इक्वेशन ले, जैसे 4x माइनस वाई, तो ये मेरे लिए लेंथ हो गई ना l, तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई l इज इक्वल टू क्या है मेरे लिए, 4x माइनस वाई, तो 4 को ऐसे ही रखते हैं, x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू बोल कितनी 12, माइनस वाई की वैल्यू बोल कितनी 8, तो l इज इक्वल टू कितना मिलेगा 48 माइनस 8, यानी कि l कितनी मिली, और आप पूरा पेरीमीटर 40 निकाल रहे थे, इसलिए गड़बड़ करने का, ध्यान से क्वेश्चन को समझना जरूरी। क्या x और y लेंथ और ब्रेथ बोला है कहीं पे? नहीं ना, वो तो एक्सप्रेशन का हिस्सा है, बस हमको साइड्स उस तरीके से एक्सप्रेस करके बताइए, दैट्स इट। अरे आया समझ? दिमाग के ऊपर बाउंस कर रहा है क्या? नहीं ना, इजी, ये बहुत इजी है,
अच्छा ब्रेथ भी निकालनी है, ठीक है, उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? देखो कोई ब्रेथ वाली साइड का कोई भी इक्वेशन, एक्सप्रेशन कोई भी ले लो, 2i ले लो, सबसे इजी यही लग रहा है, b इज इक्वल टू 2i में बोलूँगा, ठीक है भाई। तो ब्रेथ मुझे मिलेगी 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 8, तो मुझे ब्रेथ कितना मिला 16। हाँ यूनिट वगैरह आप लिख लेना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। तब जाके आप बोलेगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, फिर बोलेगे p इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस बी। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, हल्के मत लेना, इजी है, बस बहुत कुछ लिखना है, ऐसा है होता है ना। 2 इंटू बोलो l कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है बोलो 2 इंटू 40 प्लस 16 बोलो कितना आएगा पेरीमीटर, कितना आएगा पेरीमीटर? मैं चेक कर लेता हूँ करेक्ट आ रहा है क्या। ठीक है, यूनिट जो भी है यूनिट ही बोलना पड़ेगा, क्यों दिया तो नहीं है ना। चलो 1.5 का 2, एक 112 यूनिट करेक्ट है, ठीक है। आया सबका आंसर? ओके, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है ना। अच्छा एक और करे ट्राई, ये लिखना है आपको, लिख लो चलो, ये लिख लो। अब एप्लीकेशन में एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अपने को भाई थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड वाला प्रॉब्लम को समझना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे पास, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे, और किसी अलग तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं उससे डील कर सकते हैं, है ना। एज वाले ना सॉरी, एज वाले बाद में आते हैं, पहले नंबर वाले चलते हैं। जैसे सवाल लिखता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे। आई गेस दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। हाँ क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। क्या बोला है? 2 नंबर्स डिफर बाय, ध्यान दे सब लोग, डिफर बाय 3, द sum of twice the smaller number and thrice of the greater number। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या? अच्छा भी लिख सकता हूँ, आता है मुझे, आपने देखा है मैं पे अच्छा दिखाता है 1-2 लेक्चर, बाद में मैंने अपना फ्लू ले आया मैं वापस। अच्छा लिख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आता, ज़रूरत नहीं फिर, हाँ समय जाता जाता है। ग्रेटर नंबर्स कितना बोला बेटा? इज 19, कितना है? थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। क्या चीज़ बताई जा रही है? डिफरेंस बताया और सम बताई। सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। अब ये क्वेश्चन आधा मैं सॉल्व करूंगा और आधा आप लोग करोगे। मतलब क्या? मैं आपको इक्वेशंस बना करके दिखाऊंगा, कंडीशन से इक्वेशन कैसे बना ये सिखा दूंगा। इक्वेशन लेकर के उससे सॉल्व करके स्टेटमेंट में आप लिखोगे, चलेगा? डील? ध्यान दो पहले उसके क्वेश्चन को समझो। बोलता है 2 नंबर से, भाई ये तो अपने पहले देख के लाइन में समझ में आ गया अपने को कि यार 2 नंबर मतलब 2 वेरिएबल अपने क्या होने वाले, 2 नंबर ही होने वाले। लास्ट में भी तो बोला है ना फाइंड द नंबर्स, यानी कि हमारे वेरिएबल्स, हमारे अननोन्स
यहाँ पे कौन रहेंगे? वो दो नंबर होंगे जिनकी यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, उन्हीं दो नंबर की बात की जा रही है कि भाई उनका डिफरेंस इतना इतना है और उनकी सम इतनी इतनी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी अपन इक्वेशन बना लेंगे। पहले कंडीशन को देखते हुए मुझे क्या समझ आ रहा है? पहले तो हमेशा की तरह राइटिंग का, अच्छा राइटिंग का तरीका बताओ पूरा कि नहीं बताओ इस बार? चले कर लोगे पक्का? थोड़ा थोड़ा बता दो। लेट द नंबर्स बी, वही है ना, एक्स एंड वाई। तो वो दो नंबर है भाई एक्स और वाई जिनकी हमें वैल्यूज निकालनी है और वो कंडीशन हमें फ्रेम करनी जो उन्होंने बताई है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा बोल सकते हैं। क्या? टू नंबर्स डिफर बाय 3, उनका डिफरेंस 3 है। किनका? वो दो नंबर्स का जो कि एक्स और वाई है। तो मैं बोला ठीक है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बोल देते हैं, कोई बुरी बात? इक्वेशन नंबर 2 नंबर्स डिफर बाय, डन। नेक्स्ट कंडीशन 2, यस। अब क्योंकि जैसे हिरल ने पूछा सर ग्रेटर स्मॉलर कैसे पता चलेगा, तो हमें कंडीशन में सीधा, अब जैसे अपन तुरंत मान लिया कि एक्स और वाई दो नंबर है, ऐसा मान के चलेगा। अपने को फिर यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर का चक्कर है, तो ये क्लियर करना पड़ेगा इस अजम्पशन के कंडीशन में ही कि ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। हम जो मान रहे हो कोई मान लो, कोई बुरी बात नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है? ग्रेटर नंबर एक्स हो या वाई होगा, अपन उसको नाम दे रहे एक्स और वाई को, कुछ भी रहने दो, लेकिन हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा। तो अपन मानते समय ऐसा लिख सकते कि लेट द स्मॉलर नंबर बी, बोलो क्या? y एंड ग्रेटर भी, उल्टा भी चल सकता है लेकिन साउंड अच्छा करता है ऐसे x माइनस वाई, इसलिए है ना। हाँ, एंड ग्रेटर बी x, अरे येत आहे का लक्षात? एंड दैट्स वाई फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बनता है। फिर अब क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि स्मॉलर कौन है? y है, और ग्रेटर कौन है? x है, तो मैं सेकेंड कंडीशन को भी फ्रेम कर सकता हूं, जहां पे मुझे बताया जा रहा है कि भाई द सम, पहले दिमाग में आपने चमक गया कि सम बोले तो भाई प्लस साइन आएगा, है ना, प्लस साइन आएगा। कहां पे किसके बीच में आएगा वो सोच लेंगे आगे, लेकिन सम है तो प्लस साइन आएगा। सम ऑफ व्हाट? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस यानी कि दो गुना। स्मॉलर नंबर कौन है बेटा? y, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। सम कर रहे अपन, प्लस कर रहे, पर किसको प्लस कर रहे, किसकी सम कर रहे? ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। इनकी जो सम है ये कितनी है? ये 19 है, ऐसा आपने को बताया और अपन ने इक्वेशन बना लिया। लेकिन थोड़ा अच्छा लगे, दिखे थोड़ा सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से, तो 3x + 2y = 19 भी लिख सकते हैं। यस और नो? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? दो इक्वेशन आ चुके और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको आता है। x और y की वैल्यू मुझे बताओ और फिर फाइनल आंसर जो है अपन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, सवाल खत्म। रादर इजी वन। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज यहीं पे रुकेंगे, मिलेंगे कल के लेक्चर में फिर एक बार। गुड बाय, सी यू टुमारो।